पाकिस्तान रेलवे का जो हाल है वो सबके सामने है। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर पाकिस्तान रेलवे की तबाही के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी को लेने जा रहे हैं? हाँ, मेरे कज़न आ रहे हैं, उनको लेने जा रहा हूँ। वो भी ट्रेन से आ रहे, इतनी सूरत हाल ख़राब है उसके, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं रेलवे का ये है कि अगर फैमिली हो आपके साथ तो थोड़ा सा बेटर रहता है। मेरा ख्याल तो 12-16 घंटे लेट आ रही है। नहीं, इतना नहीं आ रही, इससे ज़्यादा लेट आ रही है। तो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें कह दिया कि कोई पार्टी कोई लोग निजी सेक्टर के ट्रेन को लेना चाहते हैं। हाँ, कर देना चाहिए इन लोगों को। जब ये स्टील मिल जैसे इदारे को प्राइवेटाइज कर रहे थे तो क्यों नहीं कर लेते हैं भाई। रेलवे को प्रेफर कर लो। रेलवे हमारी हालत जो है वो ऐसी है कि बस, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल ये बन सकता है रेलवे अगर कोई चलाए। इसकी तबाही के हम खुद जिम्मेदार हैं भाई। बेसिकली मसला ये है कि देखो, एक होता है ना, किसी भी चीज़ का केयर टेकर होता है ना, तो जब तक उसका कोई केयर टेकर रहता है तो तब तक तो वो चीज़ बिल्कुल दुरुस्त भी रहती है और अपना काम भी दुरुस्त करती है। अब वो जो टेक केयर करने वाले लोग हैं उनकी अपनी हालत ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर वो उस निज़ाम की या फिर उसको क्या नहीं, ऐसा तो नहीं कि रेलवे को इस तरह की साजिश करके निजी शोबे को दिया जा रहा हो किसी को नवाजने के लिए। पॉसिबल है। जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। शेख रशीद के दौर में देखा आप, उसने कि रेलवे कितना बेहतरीन करके रखा हुआ था। नई ट्रेनें थी, उसने कार्यक्रम उसने चलाई है। अब तो वो अब चलाई क्या, बंद हो गई हैं बनस्बत चलने के। अब तो तकरीबन मेरे ख्याल जो बता रहे थे 50-52 ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। इस सारे बहरान की आपके समझ पाकिस्तान रेलवे एक बहुत बड़ा नाम है। रेलवे अगर हमने बेटर कर लिया, ठीक है, हमारी उसकी बड़ी बेहतरीन फास्ट ट्रेन और मैग्नेटिक ट्रेन हम ले आए। ट्रेन है, जितनी भी फास्ट कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन असल मसला तो हमारे यहाँ ट्रैक का है ना। लेकिन वो देखो, एक चीज़ नहीं है, ट्रैक पे इतनी फास्ट ट्रेनें चल सकती हैं। ये ट्रैक्स भी ये ट्रैक तो कब का पड़ा हुआ है। ये जो पाकिस्तान बनने से पहले जो ट्रैक बिछा था वही ट्रैक है। 2 पटरियाँ, एक आने वाली अप साइड और एक डाउन साइड, दैट्स इट। हम उसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया है कि हाँ भाई हमने आगे जाना है। जब देखो, वो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि जब कारोबार आप छोटा सा भी करते हैं तो जब तक आप उसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं करते ना तो फिर वो श्रिंक होता जाता है। वो फिर एक टाइम आता है कि आपको वो कारोबार ख़त्म करना पड़ता है। तो अभी जो सूरत हाल है वो सेम यही सूरत हाल। सबसे ज़्यादा मुनाफा में वो चलते थे माल बरदार ट्रेनें थीं। और वो जो हमारी ये जो नेटो की सप्लाई जो NLC के जो ट्रॉलर्स हैं इनके ज़रिए जा रही है, ये जा सकती है ट्रेन के ज़रिए और सेफेस्ट भी है। मतलब आप उस रूट के बदौलत ये ज़्यादा सेफ है। और वो जाती थी, वो बंद हो गई। माल बरदार ट्रेनें बंद कर दी। जो माल बरदार चीज़ें ट्रेन के ज़रिए जाती थी वो हमें सस्ती पड़ती थी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरे ट्रक पर कंटेनर के ज़रिए जाती है तो डबल किराया लगेगा ना। उस तरह वो जो लोड एक सड़क पर अगर दिन में 50,000 गाड़ियाँ गुजरने की गुंजाइश है तो वो लोड बढ़ के 1 लाख हो गया। एक तो वो लोड बढ़ गया, तो दूसरा फिर उसको उनकी अपनी जो है नेग्लिजेंसी कह लो ना आप हर चीज़ की। अभी आप देखो, पिछले जो टर्म में थे, ठीक है, उन्होंने जो टेक केयर करना है, एक मतलब हम कहते हैं कि हाँ अच्छा, जो टेक केयर करने वाला होता है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने क्या करके दिया उन्होंने। इस तरह के लोग हैं ना, अब इनकी जिम्मेदारी है कि भाई रेलवे को दुरुस्त करें। ठीक है, PM साहब हैं, PM साहब देखें यार, ये बुरान है, रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। वो बड़े मज़े की बात है। अभी जब मैं आ रहा था ना, ये लास्ट संडे की बात है, तो इन्होंने इंजन चेंज किया। इंजन वहाँ से चेंज किया इन्होंने फैसलाबाद से पहले, ठीक है। अब हमारी जो वो बोगी थी वो बिल्कुल इंजन से सेकंड थी। बाहर दरवाजे मैंने खड़े होकर देखा तो इंजन उल्टा लगा हुआ है। और मैंने इसकी बाकायदा मैंने कहा उसकी बनाता हूँ पिक्चर, मैंने बनाई। मैंने कहा चलो यार ये देखो, तफरी हो गई ज़बरदस्त किस्म की। और इंजन उल्टा लगा हुआ, उल्टा जो है ना वो रिवर्स में, मतलब कि एक तरह से जा रहा है। अजीब सी यही रिवर्स जो है ना हमारे रेलवे को भी लगा हुआ है कि वो आगे जाने के बजाय वो पीछे रिवर्स लगाए हैं। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर कहते हैं कि सियासत हो या कोई और मैदान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। आजकल तो सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी साहब कुछ भी कर लें, सब ऐसी बातें करते हैं। अवाम को तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। अवाम को बस जरदारी ने अपने पैसे कमाए होते तो वो गेम बनाता ना। बेनज़ीर का भुट्टो ख़ानदान के पैसा हो, सबको एतमाद में लिया हो उसने,
पाकिस्तान की सियासत ही पैसा। जब अमेरिका पूरे पाकिस्तान को पैसा दे सकता है तो जरदारी तो इन लीडरों को पैसा देगा ना, अपने एतमाद में लेगा। कौन से लीडर को पैसा देगा? ये जैसे वो तो पैसे कहाँ से, वो तो हुकूमत में शामिल कर रहा है ना, सबको मिला तो के पैसा देगा ना। फोकट में कौन आता है यार, फ्री में कौन आता है? ये जरदारी साहब ने तो अच्छा रवाज डाला ना, सारा खेल ही पैसा का। मुफाहमती पॉलिसी है, जो मुफाहमती सबको साथ लेके चलना है। मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पार्टी को सबको साथ लेके चलो ताकि मुल्क किसी डगर चले। ये सारा और आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी बार इक़्तिदार में नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्यों नहीं आएगी? इसकी वजह काम कर रहे हैं सबसे मुफाहमत के साथ। नहीं आएगी। पता है क्यों? उसकी वजह यही है, जरदारी को अभी सेनेट के इलेक्शन जीतने हैं। उसमें MQ में काफ लीग है और आज़ाद उम्मीदवार अक़लियत वगैरह के सब मिला मुलूक है। वो सेनेट का एक अपना ब्लॉक बनाएगा, उसके बाद पीपल्स पार्टी को रखेगा एक तरफ और ऊपर से सदर बन के बने। अब पूरी हुकूमत आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी। नहीं, अबूरी कहाँ से आएगी? अबूरी की मुराद यही है, उसमें से कुछ मुस्लिम लीग उठाएगी, कोई काफ लीग उठाएगी, कोई नून लीग उठाएगी, कोई MQ उठाएगी, कुछ पीपल्स पार्टी उठाएगी। हुकूमत किसी की भी नहीं बनने देगा जरदारी। सदर कायम मकाम खुद रहेगा, ये ताया तक वाली जिंदगी उसकी। सदर जो है वो कायम मुकाम तो रहेगा ना, जाहिर ताया मतलब उसको अबूरी हुकूमत बनानी। जो सदर है वो तो रहेगा ना, उसकी जेर निगरानी तो वही बस गेम ही यही है। आज सेनेट के इलेक्शनों की कहानी इसकी नहीं होती है तो जरदारी तो उतर जाएगा ऑटोमेटिक। सेनेट की जद्दोजहद हो। नहीं, जरदारी साहब कैसे उतर जाएंगे? जरदारी साहब तो बेसिकली पैसा जिसके पास है यार, ताकत डॉलर की पैसा नहीं है, पैसा मसला नहीं। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी की जो सोच है वो पैसा है। नहीं यार, ये नहीं, तो नहीं, आपकी ये बात मुरादी तो सोच है ना नहीं, यार। नहीं, आपकी सोच पैसा है क्या? जाहिर बात है, मेरे को जब भूखे इंसान को जब पैसा खुशहाली नहीं होगी, हर चीज़ पैसे के ऊपर। ये जब आप मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरा भाई मुझे घर के अंदर ही नहीं दाखिल होने देगा। ये तो आप एक माशी तंगी तौर पे बात कर रहे हैं ना, इंफरादी बात कर रहे जितने हैं भी बैठे हुए, ये काहे के लिए बैठे हुए हैं? आप। इंफरादी तौर पे बात कर रहे हैं। मुल्क के लिए अगर देखना है, सोचना है तो मुल्क बंदा के लिए इज्तिमाई तौर पे मुल्क के लिए तो जो भी सोचेगा वो मारा जाएगा बस। भाई मुल्क के लिए अगर सोचना है तो आप मुल्क इज्तिमाई के लिए तौर पे भुट्टो देखें सोचा, ना। भुट्टो खानदान ने सोचा और उसका अंजाम आपने देख लिया। देखें ना, इतना वो यही तो मसला है ना। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी डिफिकल्टी के बाद भी अगर कोई बंदा मुल्क के निज़ाम को लेके इस पोजीशन में भी लेके चल रहा है, उसके लिए तो कम से कम बंदा नरम गोशा तो रखे इखलाकी तौर पे। नहीं यार, कोई ये नरम गोशा वगैरह ऐसा। जरदारी साहब भी तो कहते हैं कि भुट्टो के जो ख्वाब थे, भुट्टो का जो मिशन है उसको वो पूरा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। ऐसे अपनी दौलत होती ना तो फिर मैं पूछता ये भुट्टो का मिशन को किस तरह है। भुट्टो खानदान की दौलत है, वो कमलो बस उड़ा रहा शख्स जो है ना, जरदारी साहब को बुरा भला कह रहे होते हैं कि जरदारी साहब ने ये कर दिया, जरदारी साहब ने है। बात है बेनज़ीर के शोहर हैं, नंबर 1, नंबर 2 अब वो मुल्क के सदर हैं, नंबर 3 पार्टी के को चेयरमैन उनको जरदारी एक मुखालिफ जो हिट करेंगे वो नहीं करेंगे। अभी जितने भी सियासी बाजीगर हैं सारे जो है हर बात में जरदारी होता है। अच्छा वो देखें ना, सारी बातें जितनी भी होती है उतनी सब सदर साहब की सरदारी के खिलाफ है। नवाज शरीफ वाले, वजीर आजम वाले, ये सब एक ही के चट्टे पट्टे हुए एक ही है। मगर ये इनको जरदारी निशाने में लगा। मगर जरदारी ने भी एक किस्म का बस वो हड्डी वाला हिसाब किताब। हड्डी आपको कौन सी चाहिए, ये हड्डी कौन से तीतर की चाहिए, बकरे की चाहिए या किसकी हड्डी, वो जो चॉइस करते हैं वो हड्डी दे रहा। अभी तो मेरे ख्याल है हुकूमत में शामिल होगी, उनको वजारत तो नहीं मिली, मेरा ख्याल है दोबारा पड्डा होगा। नहीं ये मिल जाएगी इनको। अच्छा, सेनेट तक इनको सब कुछ, इनकी हर बात मनवाई जाएगी, मानी जाएगी। ऐसी बात सेनेट नहीं का है, हिसाब। सेनेट के लिए खाली मेज नहीं है, ऐसे काफी सेनेट मौके हैं। असल जद्दोजहद है यार मेरे देखिए, भाई। जमहूरियत देखो जहाँ मैं होती है ना, आपको वहाँ अभी भी मेयर नाराजगियाँ को होती वसीयत हैं। दी। जमहूरियत में सदर नाराजगियाँ होती का हैं जद्दोजहद जो है ना सेनेट तक की है। यार, जमहूरियत में नाराजगियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी के अपने लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनको राजी नहीं, हर करके ले इंसान आते हैं। अपना ब्लॉक लाएगा। सरदारी इस वक्त अपना ब्लॉक ला रहा है, बेनज़ीर का अपना ब्लॉक था, भुट्टो का अपना ब्लॉक है। हर इंसान अपने मतलब का आदमी रहता है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें आगाह कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।